बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लीगल ओपिनियन यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट इकराम व्यू। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 17A क्या होती है। 17A ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए होती है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। सरकारी मुलाजमीन का वास्ता जो है 17A से पड़ता रहता है। ये तकरीबन सर्विस मैटर से मामलात से मुतलिक होती है। सर्विस मैटर के जो मामलात होते हैं उसके अंदर 17A को डील किया जाता है। अगर हम बात करें कानून की तो पंजाब सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सिविल सर्विस रूल 1974 के अंदर 17A मौजूद होती है जो कि इसको डील करती है, जो कि इसके बताया गया है कि 17A होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि 17A अगर कोई सरकारी मुलाजम दौरान ड्यूटी दौरान सर्विस की वफ़ात हो जाती है किसी मुलाजिम की, तो उसके घर वालों में से किसी एक बच्चे को या फिर उसकी वाइफ को उसकी जगह पर जॉब दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से 17A के तहत। अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है, इसमें जो है दो कंडीशंस होती हैं, दो तरीक़ेकार से जो है उसको जॉब ऑफ़र की जाती है। कोई बच्चा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत या फिर सिलेक्शन कमेटी के तहत अप्लाई कर रहा है तो उसका जो टोटल एग्रीगेट बनेगा उसमें उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा देकर उसको जो है जॉब के लिए अपॉइंट कर लिया जाता है। यानी कि अगर जो भी एग्रीगेट बना है उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, बशर्त ये कि उसकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस जॉब के लिए, एजुकेशन जो रिक्वायर होती है वो जो है बेसिक एजुकेशन वो मुकम्मल होनी चाहिए। अगर वो बंदा 6 ग्रेड से ऑनवर्ड अप्लाई कर रहा है किसी भी ग्रेड के लिए तो फिर उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर वो किसी भी सिलेक्शन कमेटी या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत अप्लाई कर रहा है। सेकंड ग्राउंड ये है कि अगर कोई बंदा, अगर उसकी बीवी या उसका कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 11 के दरमियान में और उसको उसी डिपार्टमेंट के अंदर अकोमोडेट करना मकसूद हो जिस डिपार्टमेंट के अंदर उसके वालिद साहब मौजूद थे, तो फिर एडवर्टीज़मेंट का इंतज़ार किए बगैर, जॉब आने का इंतज़ार किए बगैर ही वो बंदा उस डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन देगा और वहाँ पर जो है उसको फॉर्मेलिटीज़ जिसमें इंटरव्यूज़ वगैरह मौजूद होते हैं या कि जॉब आएंगी तो जॉब दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, इस तरह की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको एक साइड पर रखकर उस बंदे को जो है अपॉइंट कर दिया जाता है और वहाँ पर उसको जो है उस फॉर्मेलिटीज़ में उसको रिलैक्सेशन भी दी जाती है। जिस तरह की छोटे मोटे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं और एडवर्टीज़मेंट वगैरह होती हैं, एडवर्टीज़मेंट का इंतज़ार नहीं किया जाता। अगर वो बंदा 1 से लेकर ग्रेड 11 के दरमियान अप्लाई कर रहा है तो फिर उसको जो है जॉब ऑफ़र कर दी जाती है, अपॉइंट कर दिया जाता है अगर उसको उसके वालिद के डिपार्टमेंट में अपॉइंट करना मकसूद हो तो। अब यहाँ पर हाई कोर्ट हमें बताती है कि अगर आप किसी भी बंदे को उसी डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट कर रहे हैं उससे पहले उसके लिए भी बेसिक उसकी एजुकेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जो उसको जगह पर, उसके वालिद की जगह पर किसी भी बंदे को जॉब दे रहे हैं तो उसकी जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो कंपलसरी है, वो पूरी होना ज़रूरी होता है। अब हाई कोर्ट हमें बताती है कि जब भी आप किसी बंदे को किसी की जगह पर अपॉइंट कर रहे हैं तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपॉइंट नहीं करेंगे बल्कि आप उसको रेगुलर बेसिस की बिना पर अपॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आ जाती है कि जब किसी बंदे को अपॉइंट करना मकसूद होता है तो फिर वहाँ पर उसको एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है। अब एज रिलैक्सेशन के तकरीबन 2 तरीक़ेकार होते हैं जिसमें 2 डिफरेंट वेज से जो है एज रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर हम बात करें कानून की तो पंजाब सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट एंड अपर एज लिमिट 1976 के अंदर जो है इसका सेक्शन 3 है और इसके सेक्शन 3 का सब सेक्शन जो 8 है उसमें बताता है कि जब भी किसी बंदे को डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट करना मकसूद हो तो उसको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अब इसी जो है सेक्शन 3 का सब सेक्शन जो 9 है वो हमें बताता है कि जो बंदा अपॉइंटी है, जो कोई भी किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट कर रहा है, अगर वो मुनासिब समझता है और जो कंडीशंस होती हैं ग्राउंड्स को देखकर, ग्राउंड्स की बिना के ऊपर अगर वो समझता है कि इस बंदे को जो है रिलैक्सेशन ज़्यादा दी जानी चाहिए एज के अंदर, तो 10 साल तक जो है उसको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है। ये 2 कंडीशंस हैं, एक में 5 साल उसको एज रिलैक्सेशन दी जा सकती है, दूसरे में जो है 10 साल एज
एक्सेप्शन दी जा सकती है। ये जो है कानून के अंदर एक्सेप्शंस मौजूद हैं। अगर हम बात करें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपने करना क्या, आप एप्लीकेशन जो है मूव करेंगे डिपार्टमेंट के अंदर, साथ आप एक सर्टिफिकेट भी देंगे जिसके अंदर ये मौजूद होगा कि जनाब इससे पहले इस सर्विस को हमारे ख़ानदान में से किसी ने भी अवेल नहीं किया, इस जॉब से किसी ने भी फ़ायदा नहीं उठाया, और साथ आप एक बयान हल्फी जो है उसके साथ लगाएंगे। उम्मीद है कि आपको जो है उस पोस्ट के ऊपर उस डिपार्टमेंट के अंदर अकोमोडेट कर दिया जाएगा। फर्दर उसकी जो कार्रवाई होगी, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, प्रोसेस होगा उसका जो प्रोसेस होगा उसको जो है मलूज़ खातर रखते हुए आपको वहाँ पर जो है अपॉइंट कर लिया जाएगा। वेल व्यूअर्स, ये तो थी आज की वीडियो के 17A क्या होती है। उसके अंदर जो है हमने बताया कि किस किस तरह की आपको जॉब ऑफ़र की जा सकती हैं, किन ग्राउंड्स क्या होती हैं। या तो बंदा उसके अंदर जो है सर्विस जो बंदा कर रहा है उसकी डेथ होना मकसूद होती है कि वो दौरान सर्विस उसकी वफ़ात हो जाती है, या फिर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उसको जो है फ़ारग कर दिया जाता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ ऐसे होते हैं मेडिकल की बना पर कि वो बंदा मज़ीद अपनी जो सर्विस है उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो फिर उसके बच्चों को जो है वो जॉब ऑफ़र की जाती है उसके घर वालों में से किसी एक बच्चे को। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ हों वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।